गांव के किनारे एक पुराना खस्ता हाल मकान था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां आसेब का साया है। रात को अक्सर लोगों ने वहां से अजीब व गरीब आवाजें आती सुने, लेकिन कोई भी इस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात आमिर और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस घर की हकीकत जाने जाएंगे। आमिर ने कहा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, हमें जाकर देखना चाहिए कि असल में वहां क्या है। रात का वक्त था, चांदनी मध्यम थी और हवा में सर्दी का एहसास बढ़ता जा रहा था। आमिर और उसके दोस्त घर के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा आहिस्ता से चरचराते हुए खुला और अंदर अंधेरा था। वो दिल थामे अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी जो इतनी खौफनाक थी कि सब दोस्त कांप उठे। चीख की आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। खौफ के बावजूद आमिर ने हिम्मत जमा की और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। दोस्तों ने इसे रोका मगर वो ना रुका। आमिर ऊपर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक भयानक मंजर था। एक पुरानी औरत सफेद लिबास में लिपटी हुई हवा में मुअल्लक थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं और वो मुसलसल चीख रही थी। आमिर का दिल दहल गया और वो पीछे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आमिर के दोस्त नीचे खड़े इसकी आवाज सुन रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की तो दरवाजा बंद था। अचानक चीखें बंद हो गईं और पूरे घर में खौफनाक खामोशी छा गई। वो सब खौफजदा होकर भाग खड़े हुए और दोबारा कभी इस घर के करीब ना गए। कहते हैं कि आमिर कभी वापस नहीं आया और आज भी इस पुराने घर से कभी कभार वही पुरस्रार चीख सुनाई देती है। ये कहानी एक याद दहानी है कि हर अफवाह में कुछ न कुछ हकीकत छपी हो सकती है और बाज़ औक़ात कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए।